साल 2026 की पहली पूर्णिमा चाहे कुछ मत करना, लेकिन ये उपाय जरूर कर लेना, चुंबक की तरह खिंचा आएगा पैसा। नमस्कार दोस्तों, पूर्णिमा का विशेष ही महत्व बताया गया है, क्योंकि इस दिन गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान और दान करने से पुण्यकारी फलों की प्राप्ति होती है। साल 2026 में पौष पूर्णिमा 3 जनवरी को मनाई जाएगी, यानी कि साल की पहली पूर्णिमा होने जा रही है। पौष पूर्णिमा अत्यंत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दरअसल पौष पूर्णिमा के अगले दिन से ही माघ माह का आरंभ हो रहा है, इसलिए माघ माह में किए जाने वाले जप तप पूजा पाठ दान और स्नान करने से व्यक्ति को कई गुना अधिक पुण्य मिलता है। इसलिए माघ महीने में प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान का खास महत्व होता है। इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि साल की पहली पूर्णिमा कब है और कौन से शुभ योग बन रहे हैं। इसके अलावा साल की पहली पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल भर होगी धन वर्षा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं, जिससे हमें पता चल सके कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की हाजिरी लगा दी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बताऊंगी कि साल की सबसे पहले पूर्णिमा कब है और कौन से शुभ योग बन रहे हैं। दोस्तों, पौष पूर्णिमा साल 2026 की पहली पूर्णिमा होगी और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 3 जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर। इसके बाद में प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की भी पूजा करने का विधान है और जिस तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उसी पूर्णिमा तिथि के व्रत भी किया जाता है और चंद्र देवता को अर्घ भी दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में यह तिथि प्रारंभ हो रही है, ऐसे में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रहेगा। हालांकि आप रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ जरूर दे सकते हैं। वहीं पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इस बार 3 जनवरी शनिवार को रहेगा, यानी कि पौष पूर्णिमा इस बार 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन से कल्पवास भी प्रारंभ होगा। तो चलिए दोस्तों, आपको बताऊंगी कि साल की पहली पूर्णिमा पर कौन से उपाय करने चाहिए जिससे साल भर होगी धन वर्षा। नंबर 1, हल्दी की गांठ। जी हाँ दोस्तों, हल्दी को केवल मसाला नहीं बल्कि साक्षात हरिद्रा यानी भगवान विष्णु का रूप माना गया है। और क्योंकि हल्दी की गांठ का उपाय विशेष रूप से आर्थिक तंगी दूर करने और बृहस्पति ग्रह को मजबूत करने के लिए किया जाता है। यदि आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या घर में बरकत नहीं हो रही है, तो पूर्णिमा या गुरुवार के दिन हल्दी की एक साबुत गांठ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध लें। इसलिए इसे भगवान विष्णु के चरणों में स्पर्श कराकर अपनी तिजोरी या धन रखने वाले स्थान पर रखें। मान्यता है कि हल्दी की सुगंध और उसका पीला रंग सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिससे अनावश्यक खर्चे रुकते हैं और आय के नए स्रोत खुलते हैं। इसलिए यह उपाय न केवल धन और स्थिर करता है, बल्कि घर के सदस्यों के बीच सौभाग्य और ज्ञान की वृद्धि भी करता है। नंबर 2, नमक का पोछा। जी हाँ दोस्तों, नमक को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला सबसे शक्तिशाली तत्व माना गया है, क्योंकि घर में छिपी हुई अदृश्य नकारात्मक कलह और बीमारी को दूर करने के लिए नमक के पोछे का उपाय अचूक होता है। इसलिए इसके लिए पानी में थोड़ा सा समुद्री नमक या सेंधा नमक मिलाएं। मान्यता है कि नमक के कण वातावरण में मौजूद नकारात्मक तरंगों को सोख लेते हैं और
घर की आभा को स्वच्छ करते हैं। इसलिए नमक को राहु और केतु के अशुभ प्रभावों को कम करने वाला माना जाता है। इसलिए शनिवार को छोड़कर प्रतिदिन इस जल में पोछा लगाने से घर के सदस्यों का चिड़चिड़ापन दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है। इसलिए पुराने ज़माने के लोग मानते थे कि जिस घर में नियमित रूप से नमक से सफाई होती है वहाँ दरिद्रता पैर नहीं पसार पाती है। इसलिए यह उपाय न केवल भौतिक स्वच्छता लाता है बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी घर को एक सुरक्षित किला बना देता है। नंबर 3, लौंग और कपूर। जी हाँ दोस्तों, लौंग और कपूर का मेल ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सक्रिय करने का एक अद्भुत उपाय होता है, क्योंकि कपूर को जलते समय वह पूरी तरह वापसित हो जाता है, जो इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य को अपना अहंकार छोड़कर ईश्वर में विलीन हो जाना चाहिए। इसलिए जब हम कपूर के साथ 2 साबुत फूल वाली लौंग जलाते हैं तो निकलने वाला धुआं घर के हर कोने की हवा को शुद्ध करता है और हानिकारक सूक्ष्म जीवों के साथ साथ बुरी शक्तियों का भी नाश करता है। इसलिए शाम के समय घर में इसका धुआं दिखाने से देवताओं का आगमन होता है और पितृदोष शांत होते हैं। इसलिए यह उपाय विशेष रूप से उन घरों के लिए है जहां अक्सर तनाव या उदासी का माहौल रहता है। इसलिए लौंग और कपूर की महक मस्तिष्क की तंत्रिकाओं को शांत करती हैं, जिससे ध्यान लगाने और गहरी नींद आने में मदद मिलती है। इसलिए इसे देव आरती का एक लघु रूप माना जाता है जो सीधे घर की उन्नति से जुड़ा होता है। नंबर 4, नमक और लौंग। जी हाँ दोस्तों, नमक और लौंग का एक साथ प्रयोग करना तंत्र और ऊर्जा के संतुलन का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि कांच के एक छोटे बर्तन या जार में थोड़ा सा सेंधा नमक भरें और उसमें 4-5 फूल वाली लौंग गाड़ दें। इस पात्र को घर के किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां किसी की सीधी नज़र न पड़े। इसलिए नमक चंद्रमा का प्रतीक है और लौंग मंगल व शनि के दोषों को नियंत्रित करती है। इसलिए इन दोनों का मेल घर में लक्ष्मी नारायण योग जैसी शुभता पैदा करता है। इसलिए यह उपाय न केवल घर से धन की कमी को दूर करता है बल्कि परिवार के सदस्यों के बीच होने वाले अनावश्यक झगड़ों को भी शांत करता है। इसलिए पुराने समय में जब घर में बार बार धन की हानि होती थी तब बुजुर्ग इसी उपाय को करने की सलाह देते थे ताकि घर की बरकत को नज़र न लगे। और इसे हर महीने पूर्णिमा पर बदलना और पुराने नमक को जल में प्रवाहित करना श्रेष्ठ रहता है। नंबर 5, नमक की पोटली। जी हाँ दोस्तों, घर का मुख्य द्वार वह स्थान होता है जहाँ से सौभाग्य और दुर्भाग्य दोनों प्रवेश करते हैं, क्योंकि नमक की पोटली का उपाय घर को एक सुरक्षा कवच प्रदान करता है। इसलिए एक लाल सूती कपड़े में मुट्ठी भर डाले वाला नमक बांधकर इसे अपने घर के मुख्य द्वार के ऊपर अंदर या बाहर की तरफ लटका दें। और लाल रंग मंगल का प्रतीक होता है और नमक राहु का शमन करता है। इसलिए यह पोटली एक फिल्टर की तरह काम करती है जो बाहर से आने वाली किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, बुरी नज़र या नकारात्मक सोच को द्वार पर ही रोक लेती है। इसलिए इसे नज़र बट्टू के एक सात्विक रूप में देखा जाता था और यदि आपके घर में प्रवेश करते ही आपको भारीपन या थकान महसूस होती है तो यह उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी माना जाता है। इसलिए यह घर की पवित्रता को बनाए रखने का सबसे सरल उपाय होता है। नंबर 6, बाथरूम में नमक। जी हाँ दोस्तों, घर में सबसे अधिक नकारात्मक ऊर्जा और राहु का प्रभाव बाथरूम या शौचालय में होता है, क्योंकि पुराने ज़माने के विद्वान मानते थे कि बाथरूम की गीली और अंधेरी जगह नकारात्मक तरंगों को जन्म देती है, जिसका सीधा असर घर की आर्थिक स्थिति और मुखिया के स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए इस दोष को दूर करने के लिए कांच की एक कटोरी में
मोटा सेंधा नमक भरकर बाथरूम के किसी ऊंचे कोने में रख दें। इसलिए कांच का संबंध राहु से है और नमक चंद्र का प्रतीक भी होता है। इन दोनों का मेल वास्तु दोषों के जहर को सोख लेता है। इसलिए यह नमक वातावरण की नमी के साथ साथ घर में मौजूद मानसिक तनाव और कलेश को भी अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए जब नमक सील जाए या रंग बदल ले तो उसे बिना छुए नाली में बहा दे और नया नमक भर दें। इसलिए यह उपाय आपके जीवन में अनचाही बाधाओं को दूर कर उन्नति के मार्ग खोलता है। नंबर 7, नारियल का उतारा। जी हाँ दोस्तों, नारियल को श्रीफल कहा गया है, जिसे मनुष्य के मस्तिष्क का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि जब जीवन में विपत्तियां एक साथ आ जाएं या किसी व्यक्ति पर बहुत गहरी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव हो तो नारियल का उतारा रामबाण की तरह काम करता है। और इसके लिए एक पानी वाला जटाधारी नारियल लें और उसे प्रभावित व्यक्ति के सिर से पैर तक 7 बार घड़ी की दिशा में वार लें। इसके बाद उस नारियल को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें या किसी चौराहे पर ले जाकर फोड़ दें। मान्यता है कि नारियल व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहे अदृश्य संकटों और अलाबला को अपने भीतर समाहित कर लेता है। इसलिए यह उपाय विशेष रूप से शनि या राहु की महादशा के दौरान होने वाली मानसिक पीड़ा को कम करने के लिए किया जाता है। इसलिए पुराने लोग मानते थे कि यह क्रिया करने से व्यक्ति का आत्मबल वापस आता है और भाग्य में आने वाली अड़चनें दूर हो जाती हैं। नंबर 8, लाल धागे का उपाय। जी हाँ दोस्तों, लाल रंग को शक्ति, साहस और ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि लाल धागे को रक्षा सूत्र कहा गया है और लाल धागे का उपाय नज़र दोष और शत्रुओं के भय से बचने के लिए अत्यंत ही शुभ माना गया है। इसलिए एक लाल रेशमी धागा लें और उस पर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर लगाकर 7 गांठें लगाएं और हर गांठ लगाते समय हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें, क्योंकि इस धागे को घर के मुख्य द्वार के हैंडल पर बांधने या स्वयं की कलाई पर धारण करने से एक सुरक्षा चक्र तैयार होता है। इसलिए लाल धागा मंगल ग्रह को शुभ बनाता है, जिससे व्यक्ति के अंदर का डर खत्म होता है और उसे कार्य क्षेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए यह धागा घर में प्रवेश करने वाली नकारात्मक ऊर्जा को वहीं रोक देता है और परिवार के सदस्यों के बीच एकता और प्रेम की भावना को दृढ़ करता है। इसलिए इसे अचूक रक्षा कवच के रूप में सदियों से मान्यता प्राप्त होती है। नंबर 9, चौमुखी दीपक जलाना। जी हाँ दोस्तों, दीपक को ज्योति रूप और अंधकार मिटाने वाला साक्षात देवता माना गया है, क्योंकि विशेषकर पूर्णिमा, अमावस्या या त्योहारों पर घर के मुख्य द्वार पर चौमुखी दीपक यानी 4 बत्तियों वाला दिया जलाने का गहरा महत्व होता है। इसलिए 4 बत्तियों चारों दिशाओं की सुरक्षा और चारों पुरुषार्थों यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक होता है। इसलिए संध्या के समय मिट्टी के दीपक में तिल या तेल या शुद्ध घी डालकर उसे घर की दहलीज पर जलाएं। ऐसी मान्यता है कि चौमुखी दीपक की लौ यमराज के भय को दूर करती है और पितरों को रास्ता दिखाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्य द्वार पर दिया जलाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में स्थायी निवास करती है। इसलिए यह उपाय न केवल घर के अंधेरे को मिटाता है, बल्कि परिवार के मान सम्मान में भी वृद्धि करता है। इसलिए पुराने समय में यह दीपक जलाना सुख समृद्धि की अनिवार्य शर्त माना जाता था, जिससे घर का ऑरा चमकता रहता था। नंबर 10, काले तिल का छिड़काव। जी हाँ दोस्तों, काले तिल का संबंध सीधे तौर पर भगवान विष्णु और न्याय के देवता शनि देव से माना गया है, क्योंकि यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कुछ करवा दिया है या बिना वजह से डर का माहौल रहता है, तो काले तिल का यह उपाय बहुत कारगर होता है। इसलिए इसे शनिवार या पूर्णिमा की रात को
एक मुट्ठी काले तिल लें और पूरे घर में ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए छिड़क दें और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर उन तिलों को बुहारा कर बाहर किसी पेड़ की जड़ में डाल दें। इसलिए काले तिल नकारात्मक शक्तियों का भोजन माने जाते हैं और इनका छिड़काव करने से घर की हवा में मौजूद तामसिक ऊर्जा शांत हो जाती है। इसलिए यह उपाय पितृदोषों के शमन और शत्रुओं द्वारा पैदा की गई बाधाओं को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसलिए यह क्रिया आपके घर में एक पवित्र घेरा बना देती है जिससे सुख और शांति का संचार होता है। नंबर 11, बासी पानी का छिड़काव। जी हाँ दोस्तों, पुराने ज़माने में हर घर में सुबह सुबह मुख्य द्वार पर पानी छिड़कने की परंपरा थी, जिसे दहलीज पूजन का हिस्सा माना जाता था, क्योंकि रात भर तांबे के बर्तन में रखा हुआ बासी जल सुबह सूरज उगने से पहले घर के मुख्य द्वार पर छिड़कने से राहु और शनि के अशुभ प्रभाव खत्म होते हैं और मुख्य द्वार पर जल छिड़कने से द्वार की शुद्धि होती है और वहां मौजूद अदृश्य बाधाएं हट जाती हैं। इसलिए यह उपाय पितृदेवों को तृप्त करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम होता है। मान्यता है कि जिन घरों के द्वार सुबह साफ जल से सिंचित होते हैं वहां मां लक्ष्मी का प्रवेश सबसे पहले होता है। इसलिए यह जल केवल भौतिक धूल नहीं साफ करता, बल्कि रात भर में जमा हुई नकारात्मकता को भी धो डालता है। इसलिए इससे घर के भीतर आने वाले व्यक्तियों की सोच भी सकारात्मक बनी रहती है और घर में बरकत आती है। नंबर 12, पीपल के सूखे पत्ते का उपाय। जी हाँ दोस्तों, पीपल को वृक्षराज कहा गया है और श्री भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने स्वयं को वृक्षों में पीपल बताया है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन यदि कोई पीपल का पत्ता अपने आप गिरकर आपके सामने आ जाए तो उसे उठा लें। याद रहे, टहनी से पत्ता तोड़ना नहीं है और उस सूखे या पीले पत्ते को साफ करके उस पर सफ़ेद चंदन या केसर से श्री लिखें। इस पत्ते को अपने घर के मंदिर या तिजोरी में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती है। मान्यता है कि पीपल में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ साथ लक्ष्मी जी का भी वास होता है और पीपल का पत्ता ब्रह्मांडीय ऊर्जा का संवाहक होता है, जो आपके प्रार्थनाओं को सीधे ईश्वर तक पहुंचाता है। इसलिए जब पत्ता बहुत ज़्यादा पुराना या खराब हो जाए तो उसे किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर दें और दूसरा पत्ता ले आएं। इसलिए यह उपाय उन लोगों के लिए विशेष हुए हैं जिनका व्यापार स्थिर नहीं चल रहा होता है। नंबर 13, पीपल के नीचे दीपक जलाना। जी हाँ दोस्तों, पीपल की पूजा और उसके नीचे दीपक जलाना अभिन्न हिस्सा होता है, क्योंकि विशेषकर शनिवार की शाम या पूर्णिमा की रात को पीपल की जड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जलाना साक्षात नहीं शनि देव और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का मार्ग होता है। इसलिए शनिवार को पीपल में माँ लक्ष्मी का विशेष वास होता है और जो व्यक्ति नियमित रूप से या विशेष तिथियों पर वहाँ दीप दान करता है उसके जीवन से अंधकार और दरिद्रता सदा के लिए विदा हो जाते हैं। इसलिए यह उपाय शनि की 7.5 या ढैया के कष्टों को कम करने के लिए भी सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए दीपक जलाकर पीपल की 7 बार परिक्रमा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है और मन का भय समाप्त होता है। इसलिए यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पृथ्वी आकाश के तत्वों को जोड़कर व्यक्ति के भाग्य को प्रबल बनाती है।